हेलो बच्चों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व को समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रबंधन जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन तो दीर्घ क्वेश्चन में आएगा ही। तो आइए समझते हैं इसको इजी लैंग्वेज में, ताकि इसको आप अपने मन से पेपर में लिख सकें। तो प्रबंधन क्या है? अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहते हैं। मतलब इसको मैनेजर जो होता है कंपनी का, वो दूसरों से कार्य करवाता है। वो खुद तो कोई कार्य करता नहीं है, पर उसको जो दूसरों से कार्य कराने की जो कला उसके पास होती है। मतलब आपको किसी से कार्य कराना है तो आपको उसको उस वे में बोलना होगा, आपको उस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना होगा, तभी तो कोई आपके लिए काम करेगा। तो ये कार्य क्या किसका होता है? प्रबंधन का होता है। यह निर्धारित उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्वक प्राप्त के लिए कार्यों की प्रक्रिया करते हैं। जो भी उद्देश्य कंपनी के होते हैं, जो भी उनका लक्ष्य होता है, उसको अच्छे से इफेक्टिव वे में, कि उनका जो उद्देश्य है उसको अच्छे से पूर्ण किया जाए, उसके रिजल्ट अच्छा मिले, प्रभावी ढंग से काम हो और एक यूनिटी, एक टाइम टेबल के हिसाब से काम हो, उसका ध्यान रखने के लिए जिस व्यक्ति होता है उसे प्रबंधक कहते हैं, और इस कार्य को प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है। और जो प्रबंधक होता है उसको मैनेजर कहते हैं। अतः प्रबंधन को प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कराने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सर्वमान्य लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। जो मैंने आपको बताया कि प्रबंधक का जो उद्देश्य होता है, उसको जो कार्य है, जो उस कंपनी का उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए ही वो प्रबंधक का कार्य होता है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं प्रभावपूर्णता का अंतर कुशलता से। क्या प्रबंधन की प्रभावपूर्णता इफेक्टिवनेस होता है और क्या उसकी एफिशिएंसी होती है। इसके आपको 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा अंतर के लिए बच्चों। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए, रुकिए 1 मिनट, आगे पलट गया, सॉरी। हाँ, अर्थ में देखते हैं क्या है। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से चाहे कितनी ही लागत क्यों न लगी हो। प्रभावपूर्णता का मतलब क्या है कि कार्य को कितने भी समय में कंप्लीट, मतलब समय पे कंप्लीट करना है, चाहे उसके पीछे कितनी भी पैसे लगे हो। और दूसरा क्या है? कुशलता। इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। मतलब एफिशिएंसी में क्या है कि किसी कार्य को कितने कम लागत में पूरा करना है, उसको है। अगला क्या इसका होता है? इसका उद्देश्य में क्या आएगा? अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, लागत लाभ विश्लेषण करना। ठीक है। और इसमें मुख्य केंद्र क्या होता है? समय। इसमें क्या होता है? लागत। कुशलता में मेनली क्या होता है ना, कि आपका कितना उस कार्य को करने के पीछे पैसा लगा, कितना कम लगा, और कितना उसमें कैसे कैसे लगा, उसके बारे में जानकारी। और प्रभावपूर्णता में क्या होता है? किसी कार्य को करने में कितना समय लगा वो। तो मतलब इसका मुख्य केंद्र समय होता है, इसका मुख्य केंद्र लागत होता है। ठीक है। फिर प्रबंधन की विशेषताएं, लक्षण देखते हैं। तो बच्चों, प्रबंधन की विशेषताएं हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।